नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज 24 डिजिटल में। तो नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और देश से माफी मांगने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा वर्डिक्ट है वो समझाने के लिए हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जी मौजूद है। प्रभाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट ने क्या कहा है नुपुर शर्मा को लेकर, इन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर, और आगे क्या नुपुर शर्मा माफी मांगेंगी, क्या आगे होने वाला है, ये सब बातें आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट गई थी। दरअसल जो विवाद हुआ था, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, विवादास्पद बयान मोहम्मद को लेकर, उसके बाद से देश भर में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, FIR दर्ज हुए। तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आई और उसमें उन्होंने मांग की कि दरअसल केवल मुकदमे ही दर्ज नहीं हुए हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, बलात्कार की धमकी दी जा रही है, उनके परिजनों को धमकी दी जा रही है। और उसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मुंबई में भी मुंब्रा पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था, उस मामले में वो गई भी थी और वहाँ पर उन्होंने बयान भी दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि ये बहुत इतने इस माहौल में जगह जगह पूरे देश में जा कर के मैं पुलिस जांच पे भाग नहीं ले सकती, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि सभी मामलों को क्लब करके दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो यही मामला था और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी वो। लेकिन जैसे ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया, तो जैसे कोर्ट को इंतजार रहा हो कि बस नुपुर शर्मा की याचिका आए, नुपुर शर्मा का वकील आए और जो कहना है, जितना गुस्सा है, जितनी नाराजगी है इस पूरे एपिसोड को लेकर के, वो निकाली जाए। वैकेशन बेंच सुनवाई कर रही है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला दोनों की बेंच बैठी थी और जस्टिस सूर्यकांत ने का गुस्सा आज देखने लायक था। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आज जो कुछ भी हो रहा है, जो भी उपद्रव अशांति, आपने देखा कि किस तरह से उस बयान के बाद से जगह जगह धरना प्रदर्शन हुए, जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, हिंसा हुआ, देश नहीं विदेशों में भी हुए। उन्होंने कहा कि इसके लिए एकमात्र ये महिला जिम्मेवार है, नुपुर शर्मा। और नुपुर शर्मा के एक बयान से ये पूरी समस्या हो गई है। और साथ ही उन्होंने उदयपुर की घटना, जिसमें एक दर्जी को काट के मार दिया गया, गला काट दिया 2 लोगों ने मिलकर, तो कहा कि वो भी घटना जो है इसी की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद कहा कि इसको तो माफी मांगनी चाहिए पूरे देश के सामने आकर। इस पर इनके वकील, नुपुर शर्मा के वकील, पूर्व सॉलिसिटर जनरल है मनिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, वो पहले ही माफी मांग चुकी है। उस पर जज ने कहा कि लेकिन जब उसने माफी मांगा तब तक बहुत विलंब हो चुका, देर हो चुकी थी। तो ये जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जब आना शुरू हुआ, तो एक तरह से कहते हैं कि बम्बार्डिंग होना, कि इनके जो एटीट्यूड रहे हैं, जब इन्होंने बयान दिया, बयान देने के बाद जो माफ़ी मांगने में जो समय हुआ, ये बताता है कि इनमें कितना एरोगेंस है। दूसरी बात कि ये जहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है वहाँ नहीं जाना चाहती हैं, ये भी बता रहा है कि ये कितना अपने आप को अलग मानती हैं, ये मजिस्ट्रेट्स को तो कुछ समझती ही नहीं है। तो इस तरह से कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो क्या हुआ, आपको कोई कुछ भी बोलने का अधिकार मिल जाता है क्या। तो जब कोर्ट ने बोला तो उसमें कई बातें बोली। एक तो बात ये हुई, मनिंदर सिंह ने कहा कि माय लॉर्ड, इन्होंने जो बयान दिया वो दरअसल एक टीवी डिबेट पे दिया था और एंकर ने एक ऐसा सवाल पूछ दिया, उसके बाद ये इन्होंने ऐसा बयान दिया। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ था तो उसी समय उस एंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। तो मतलब ये एक संदेश भी है मीडिया के लिए भी, ठीक है, कि आप कुछ भी ऐसा ना पूछें जो भड़काऊ, जिसका जवाब भड़काऊ हो सकता हो। तो ये, और मुझे तो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कोर्ट की इस टिप्पणी का कुछ असर ना हो जाए। हो सकता है कि संबंधित एंकर के खिलाफ लोग FIR दर्ज करने की मांग भी करने लगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी हुई कि पुलिस के उस पर भी सवाल खड़ा किया गया कि पुलिस ने FIR दर्ज किया आपके खिलाफ और आज तक आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई, आपकी शिकायत पर गिरफ्तारी हो जाती है और आपके खिलाफ वो है, तो मतलब यहाँ पुलिस की जांच पर भी सवाल उठा। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात हुई, वो हम लोग के लिए है, पूरी मीडिया के लिए है, कि एक मामला सब जुडिस है, कोर्ट के विचाराधीन है, उनका मतलब था ज्ञानवापी मामले से, और जब मामला कोर्ट के विचाराधीन है तो उस पर डिबेट करना करने का क्या फायदा है। कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि आप एजेंडा सेट कर रहे हैं। तो ये जो आम आदमी की जो शिकायत होती है ना, टीवी चैनल से, न्यूज वालों से, वो शिकायत जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी में भी दिख रही थी। तो इसलिए उन्होंने इतनी सारी बातें
एक बार में वो कह गए। मांग ये की गई कि एक पत्रकार के साथ भी ऐसा हुआ था, एक पत्रकार है, उनका नाम क्या लूं, कि ऐसी घटना घटी थी और एक पत्रकार के खिलाफ देश भर में मुकदमे दर्ज हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी थी, सारे मुकदमों का ट्रांसफर कर दिया था। तो उसी आधार पर कहा था कि पैरेटिव के आधार पर कि भाई सबके लिए कानून है, उस पर कोर्ट की एक टिप्पणी आई जिस पर आपको खुश हो जाना चाहिए कि कोर्ट ने कहा कि पत्रकार में और पैनलिस्ट में अंतर होता है, प्रवक्ता में अंतर होता है। पत्रकार कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन जो प्रवक्ता होता है वो कई बार बिना सोचे समझे दूसरी प्रवक्ता दूसरी पार्टी के जवाब में कुछ भी बोल जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि वो मतलब गैर जिम्मेवार बयान भी वो दे जाता है। तो ये कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आई। महत्वपूर्ण ये है, अच्छा एक और चीज, याचिका भी जो आई थी ना नुपुर की, उस नुपुर में ने अपनी याचिका में बड़े विस्तार से लिखा है कि क्या हुआ है। नुपुर ने ये लिखा है कि वो एडवोकेट हैं, एडवोकेट है 10 साल से, इतना उनका पुराना हो रहा है। कोर्ट के लिए ये और गुस्सा का एक और कारण था कि आप तो एडवोकेट हैं, आपको तो समझना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कहें कि ये नुपुर के बहाने कोर्ट ने सब पर नाराजगी जाहिर की है। मतलब जिन लोगों का दोष नजर आ रहा है साफ तौर फौरी तौर पर, हाँ, वो चाहे जितने ये टीवी शोज होते हैं जिसमें इस तरह के भड़काऊ प्रोग्राम होते हैं, बयान दिए जाते हैं, कोर्ट ने सब पे नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पुलिस के रवैये पे नाराजगी जताई है। और तो ये एक संदेश है, मुझे लगता है कि इससे आज के कोर्ट की टिप्पणी से सबको सचेत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया ये बयान देकर कि गलती कुल मिलाकर नुपुर शर्मा की ही थी। इस पूरा जो हंगामा हुआ इसके लिए गलती सिर्फ नुपुर शर्मा की थी। निश्चित तौर पर कोर्ट ने ये बात कह दी है और यही वजह है, हाँ। साफ कर दिया है। और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा कि हम कोई आपको रियायत नहीं देंगे। तो कोर्ट ने कोई रियायत नहीं दी। लेकिन दलील तो सुनेंगे ना कि नुपुर शर्मा क्या कह रही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट अब नहीं सुनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खत्म कर दिया अपने पास से। सुप्रीम कोर्ट तो पिटीशन डिसमिस करने जा रहा था, लेकिन उनके वकील ने पिटीशन को विड्रॉ कर लिया। इसको थोड़ा सा दर्शकों के समझने के लिए कि पिटीशन अगर डिसमिस हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट से मतलब आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, इसलिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने आपका पिटीशन डिसमिस कर दिया, तो वही याचिका आप हाई कोर्ट में दायर नहीं कर सकते। तो इससे बचने के लिए कि हाई कोर्ट का विकल्प खुला रहे, उसमें एडवोकेट क्या होता है, संबंधित एडवोकेट क्या करता है कि बहुत स्मार्टली उसे विड्रॉ कर लेता है ताकि यहाँ डिसमिस नहीं हो और हम हाई कोर्ट मूव कर सकें। तो यहाँ पर इनके पास, नुपुर शर्मा के पास विकल्प है। लेकिन सवाल ये है कि नुपुर शर्मा किस हाई कोर्ट जाएंगे। मुकदमा मुंबई में दर्ज हुआ है, मुकदमा आंध्र प्रदेश में दर्ज हुआ है, मुकदमा पश्चिम बंगाल में दर्ज हुआ है, मुकदमा राजस्थान में दर्ज हुआ है, मुकदमा करीब करीब देश के अधिकांश राज्यों में दर्ज हो चुका है। तो अपनी बात रखने के लिए देश के तमाम अदालतों में घूमती रहेंगी नुपुर शर्मा। फिलहाल के लिए तो यही बात है। अब इस बात को ऐसे समझिए कि एक तो इनके खिलाफ इतने मुकदमे पहले से दर्ज हैं, एक तो इनको पहले से ही जान मारने की धमकी आ रही है, परिवार को धमकी आ रही है, और उसके बाद अलग अलग मुकदमों में अलग अलग जगह जाना, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कि देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए एकमात्र नुपुर शर्मा जिम्मेवार है। ठीक है, जिम्मेदार हो सकती हैं, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, ये भी कोर्ट मान सकता है। लेकिन सुरक्षा का जो सवाल खड़ा कर रही है कि हमें मारने की धमकियां मिल रही, उस पर तो कम से कम कोर्ट को या फिर किसी को राहत देनी पड़ेगी। यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद नुपुर के लिए और मुश्किल बढ़ गई है। कोर्ट ने कोई प्रोटेक्शन, हालांकि प्रोटेक्शन के लिए आई भी नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है, और ऊपर से ये टिप्पणी। हिमांशु, और एक बात और मैं कहूँ कि अगर दर्शकों के लिए भी कि जितनी बातें कही गई हैं कोर्ट की तरफ से, ये केवल ओरल ऑब्जर्वेशन है, टिप्पणी है। कोर्ट का ऑर्डर मात्र 2 लाइन में है। अच्छा, कोर्ट का ऑर्डर मात्र 2 लाइन में है कि नुपुर शर्मा आई थी, नुपुर शर्मा के वकील ने अपनी दलील रखी, हम इस पिटीशन को एंटरटेन नहीं करेंगे, इसलिए ये पिटीशन डिसमिस एज विथड्रॉन, मतलब इन्होंने पिटीशन वापस ले लिया और ये जहां चाहे वहां जा सकते। इसके अलावा आपने ये नहीं पूछा कि नुपुर शर्मा आखिरकार कहाँ है, इतनी FIR है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करी? कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में ये था जरूर कि आपके खिलाफ इतने FIR हैं, अब तक आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन ये केवल कहने की बातें हैं। अगर कोर्ट कहना चाहता तो कोर्ट पुलिस को नोटिस जारी कर सकता था कि FIR दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। कोर्ट अगर चाहता तो संबंधित टीवी चैनल के प्रोग्राम चलाने वाले एंकर को भी नोटिस कर सकता था कि अगर क्या ये बात सही है कि आपने प्रोवोकेटिव सवाल पूछ दिया था इसलिए ऐसा हुआ, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ऑब्जर्वेशन में तो फिर वो डिबेट भी आती है, अदालत के सामने आती है कि आखिरकार ऐसा क्या माहौल बना जिसकी वजह से ये सारी चीजें। लेकिन ये कोर्ट ने कह दिया और छोड़ दिया। अब बात आती है कि इस कहने का मतलब क्या है। तो इस कहने का मतलब है केवल संदेश देना
और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इस संदेश का मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा मुझे लगता है कि समझ लेना चाहिए। कुछ ही दिन पहले आपको भी याद होगा, हमारे दर्शकों को याद होगा कि दिल्ली दंगा जो हाल का 2020 का दंगा था, उस मामले में बीजेपी के 2 नेताओं के बयान को लेकर मुकदमा दर्ज करने की बात हुई थी और मामला हाईकोर्ट गया। और हाईकोर्ट की जज की टिप्पणी थी जब पिटीशन डिसमिस किया गया, तो टिप्पणी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जस्टिस ने कहा, माय लॉर्ड ने कहा कि दरअसल वो जो बयान दिया गया था, जिसे भड़काऊ बयान कहा गया, वो मुस्कुरा के दिया गया था। और मुस्कुरा के दिए गए बयान क्या बयान अपराध नहीं होता है। ये मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि कोर्ट्स का एटीट्यूड क्या है भड़काऊ बयान को लेकर, हेट स्पीचेस को लेकर, कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टियां तो सहिष्णु थी ही कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई प्रवक्ता या कोई कार्यकर्ता भड़काऊ बयान देता है तो उसका कद अचानक से पार्टी में बढ़ने लगता है। उसे फायर ब्रांड नेता के तौर पे कहा जाता है, उसकी पार्टी में एंट्री पहले समर्थक के नाम पर होता है, फिर उसकी पार्टी में एंट्री ज्यादा हो जाती है, फिर अच्छे से प्रवक्ता बना दिया जाता है। कई पार्टियों का आप देख सकते हैं कि प्रवक्ताओं की कैसे आगे बढ़ते हैं। तो ये पहले से पॉलिटिकल पार्टियां सहिष्णु थी, अब अदालतें भी सहिष्णु होती जा रही है। मैं हाईकोर्ट के संदर्भ में कह रहा हूं। अचानक सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नुपुर शर्मा के मामले में दिखाया है, इस पर मैं जरूर कहूंगा कि ये समय की मांग थी कि ऐसे मौके पर कोर्ट को इस तरह की बात कहनी चाहिए थी। कोर्ट ने सही बात कही है, लेकिन ये बात अगर ऑर्डर में आया होता, ये ऑब्जर्वेशन अगर कोर्ट ने ब्लैक एंड व्हाइट पे लिख दिया होता, तो इसके अलग मायने होते। कोर्ट ने वो नहीं किया, और इसके बिना बात कहां रुक जाती है कि आपको याद होगा कि हरिद्वार में धर्म संसद हुआ, वहां पर भड़काऊ बयान दिए गए, मामला सुप्रीम कोर्ट लाया गया कि माय लॉर्ड ये खुलेआम इस तरह की बातें की जा रही हैं। माय लॉर्ड ने नोटिस जारी कर दिया, नोटिस जवाब देना था, कोर्ट में सुनवाई होनी थी, तब तक दूसरी जगह धर्म संसद हो गया, इसी दिल्ली में धर्म संसद हो गया, और उसमें उससे ज्यादा भड़काऊ बयान दे दिए गए। उसके जवाब में दूसरे पक्ष ने कहीं और बयान दे दिया, अभी उस मामले का कोर्ट में संज्ञान लाया जा रहा था, तब तक तीसरी जगह कुछ भड़काऊ बयान दे दिया गया। तो मतलब ये कि अदालतों को जो सख्ती दिखानी चाहिए, अदालतें वो सख्ती अभी नहीं दिखा रही हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट्स एंड द माय लॉर्ड्स कि ये जो सख्ती है वो सख्ती दिखनी चाहिए। जिम्मेवारी यहां पर आती है, ये केवल ओरल ऑब्जर्वेशन से बात नहीं बनती है, आदेश में होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए कि अगर एफआईआर दर्ज हुआ था तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अगर ये कार्यक्रम इस तरह का हो रहा है जो इस तरह से समाज को असर पड़ रहा है, तो वहां पर उनको पूछा जाना चाहिए कि क्या आपने ऐसा किया था, अगर ऐसा किया था तो आगे से आप नहीं करेंगे। ओपनली सबको डायरेक्शन होना चाहिए, एनबीए को लिखा जा सकता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखा जा सकता है कि इस तरह की बातें पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन ये केवल लिप सर्विस हो रहा है। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं फिर बार कहता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, इसलिए कि अब मैं ये इतना जानता हूं कि देश में कहीं कुछ भी हो तो लोगों को अदालतों से बहुत उम्मीदें होती हैं। बिल्कुल, सब लोग उधर ही देखते हैं। जो अदालत को नहीं मानता है, कम मानता है, किसी मामले में अदालत ने एक ऐसा फैसला दे दिया जिससे देश भर के लोग, अधिकांश लोगों को लगता है कि नहीं अदालत ने ठीक फैसला नहीं दिया है, वो भी अगले मामले में सुप्रीम कोर्ट ही भाग कर जाता है। इसलिए आपके पास और कोई विकल्प ही नहीं है। ये हमारे देश की खूबसूरती है, न्यायिक व्यवस्था की खूबसूरती है कि आप कोर्ट के किसी फैसले से असंतुष्ट भले हो जाएं, लेकिन आपके साथ अगली बार जब कोई अन्याय होगा तो आप फिर उसी कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, और आप ये उम्मीद के साथ जाते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। तो सब लोग कोर्ट की तरफ ही ध्यान देते हैं। तो ये एक ऐसा माकूल समय है जहां से कोर्ट से टिप्पणी तो आई है, लेकिन मुझे लगता है कि केवल टिप्पणी से बात नहीं बनेगी। कोर्ट को थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ इस तरह का निर्देश, कोई इस तरह का गाइडलाइन जारी होना चाहिए, ताकि ये जो चीजें हो रही है उस पर फुल स्टॉप कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातों को जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसको क्लियर करने के लिए। हमारे दर्शक इसके बारे में क्या सोचते हैं बता सकते हैं। नुपुर शर्मा को फटकार लगी है, ऐसे में अब आगे क्या होगा इस मामले में ये देखना दिलचस्प भी रहेगा, और हम आपको लगातार न्यूज़ 24 पर अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।